हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 11, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर रखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ही बोले हुए थे, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप जो थियोरेटिकल जो बताए हैं लेक्चर नंबर 2 और 3 में थ्योरी बताए हुए हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कहाँ पे रेशियो चेंज करता है, उन सारे चीज़ों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसका हम लोग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लें थोड़ा सा कि इधर एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बचा हुआ सब नेगेटिव होता है। इसमें क्या है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बचा हुआ सारा नेगेटिव। इसमें होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव और बचा हुआ नेगेटिव। यदि इसमें देखिएगा तो ये मेरा क्या था, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270 और फिर से ये क्या था 360। इसी में रेडियन में हम लोग देखे थे 360 का 2 पाई, 90 का पाई/2, 180 का पाई और यहाँ पर कितना था 3 पाई/2, इस तरह से। तो इसमें इस सारा चीज़ देखे थे, उसमें भी हम लोग देखे थे कि 90 और 270 पे रेशियो चेंज करता है, ठीक है ना। 90 और 270 पे चेंज करता है, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट जो है टैन में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में। 180 और 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन पहले भी किए हुए हैं और इसका विशेष जानकारी के लिए आप वो लेक्चर जो है 2-3 में है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखिए, बोलता है 5.2 टाइप 1 में जो है, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव फॉर द फॉलोइंग एंगल। द फॉलोइंग एंगल्स, उसमें पहला बोला है 315 -210 एंड तीसरा है -5 पाई/6 रेडियन। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, पता करना है इस जो एंगल दिया गया है उस एंगल में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, कि विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक नेगेटिव होता है किसमें, तो फॉलोइंग एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, तो ये जो दिया गया एंगल है उसमें हमको देखना है कि कौन नेगेटिव होता है। तो इसमें देखिए दो जो दिया गया एंगल किस में है, तो डिग्री में है, तीसरा रेडियन में दिया हुआ है ना, तो नेगेटिव कहाँ पे है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि ये बहुत ही आसान है। कितना 315 डिग्री। यदि आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, एंगल के मूवमेंट पे, एक इसमें दिया हुआ है प्लस में है, इसका मतलब है कि वह जो एंगल का जो रोटेशन है वो कौन सा वाइज में है, डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है। पहले भी बताए हुए थे एंगल एंड देयर मेजरमेंट में कि यदि पॉजिटिव है इसका मतलब उसका मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ है कितना 180, यहाँ से यहाँ कितना 270। यदि हम यहाँ पे चले जाएंगे 360 होगा, और यह एंगल 360 से कम है, 360 से कम मतलब 360 से कम कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब बताइए कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। तो लिख सकते हैं कि सिंस 315 डिग्री लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ quadrant, and we know that in fourth quadrant, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। हमको क्वेश्चन बोला है क्या चीज़, नेगेटिव की बात पूछा है, तो नेगेटिव क्या होगा उसको छोड़ करके क्वाड्रेंट साइन थीटा, कोसेक थीटा, tan theta and cot theta are
क्या हो गया, निगेटिव। यही तो हम लोग पूछा था, बहुत ही सिंपल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बोल सकता है कि दे देगा कि बताइए कि 315 डिग्री पे जो है कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव पूछ दे, नेगेटिव पूछ दे, तो आपको इस तरह से डील करना है, उसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या है, अब इतना हम लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ क्या है बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट में सिविलाइज करता है। देखिए 210 डिग्री -210, मतलब माइनस, इसका मतलब इसका जो रोटेशन है, मूवमेंट है, वह कौन सा डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है। अब क्लॉकवाइज में कितना, 210 डिग्री। चलिए क्लॉक तो इधर से चलेंगे, ये कितना हो गया, -90, इसको सीधा समझते हैं 90, फिर ये कितना 180, यहाँ जाएंगे 270, और 270 से कम है और 180 ज़्यादा है, यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस में मतलब ये -90 -180, और यहाँ पे होगा इधर में, इधर कहीं होगा -210। अब बताइए इधर है -210, कौन सा क्वाड्रेंट है बाबू, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब एंगल का मूवमेंट इधर से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से हम मूवमेंट कर रहे हैं, यदि मूव कर रहे हैं, रोटेट एंगल मूव कर रहा है, तो हम क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कर ले, सेकेंड इसको कर ले, ऐसा नहीं है। क्वाड्रेंट का जब भी जो होगा कैलकुलेशन होगा, क्वाड्रेंट के बारे में पूछेंगे तो इधर से ही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एंगल के साइन के अनुसार, रोटेशन के अनुसार, हम प्लस माइनस के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इधर से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इधर से -210 कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये दिमाग में नहीं चल रहना चाहिए कि इधर से चल रहे हैं सर, तो फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड, थर्ड में तो 10 कोट पॉजिटिव होता है, बचा हुआ नेगेटिव लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता है, क्वाड्रेंट फिक्स होता है। तो -210 कौन सा क्वाड्रेंट है ये, इधर से चलिए फर्स्ट यहाँ पे है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन, कॉसेक, लेकिन पूछा क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इस दोनों को छोड़ करके बचल खुचल सब नेगेटिव। ठीक, तीसरा है क्या है, -5π/6 रेडियन। रेडियन में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, चलिए इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री में। अब बताइए कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि उसको कोई भी ये रेडियन में दिया है उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5π/6 इंटू ये हो जाएगा 180/π, पाई विल कैंसल, तो हो जाएगा 6 3 × 18, 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, -150 डिग्री। ठीक, -150 डिग्री, तो -150 डिग्री तो होगा 0 -90 और माइनस ये है 180 -180, तो इससे छोटा है या -150 है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो इधर होगा। -150 कौन सा क्वाड्रेंट में आया या थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, 10 कोट पॉजिटिव। तो नेगेटिव पूछा है, तो इन दोनों के अलावा जो नेगेटिव होगा आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, वह भी क्वेश्चन आपको जो है समझना है, बहुत ही आसान है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आप जो है क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। वहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़े हुए थे वैल्यू निकालना, वो आपको था तो सिर्फ जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। इसमें जो है थर्ड फोर्थ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉलोइंग। दिया गया कोई एक वैल्यू दिया है, तो उसको बोलता है और जो 5 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो उसमें से एक दिया हुआ 5 निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए सेकेंड का फर्स्ट क्या बोलता है, ये बोलता है cos थीटा इज इक्वल टू -8/17, और बोलता है थीटा पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक ना। कंडीशन जो दिया है उसको हमको समझना है बस, और ज़्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू -8/17। अब हम लोग जो पढ़े थे फिर से बोल रहे हैं कि वह जो हम लोग इसमें यदि ऐसा नहीं रहता, ये चीज़ नहीं दिया रहता, बोलता हिंदी में बोलता कि दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात इतना है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ cos दिया हुआ है, ये BAH, तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब का वैल्यू निकल जाता। लेकिन वो जो था हम लोग जो भी पढ़े थे क्लास 10 में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए था, इसलिए सारा वैल्यू पॉजिटिव आता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो किस में है, पॉजिटिव नहीं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा बोलता है पाई,
पाई मतलब कितना डिग्री 180 से इतना 3π/2 π/2 मतलब कितना 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 93 जा 270 मतलब 180 और 270 के बीच। तो 180 यहाँ है 270 यहाँ है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू -8/17 एंड यहाँ दिया हुआ है पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। तो इससे हम लोग को ये दिया गया कंडीशन था, इससे हमको ये पता चल गया थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, tan कोट, तो नेगेटिव क्या हो गया, बचा हुआ सारा कुछ। अब नेगेटिव हो गया तो हम लोग को पता है कि नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव। यही कारण है कि ये कॉस थीटा का वैल्यू किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे tan कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, और कोई विशेष कारण नहीं है। तो इसमें यही कारण है कॉस थीटा का नेगेटिव होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इन लिखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, थीटा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और दिया हुआ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17। मतलब ये नहीं समझिए कि यहाँ बेस का वैल्यू जो है -8 है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू -17 है। कॉस में होता है b/h, तो यहाँ पे 17 मेरा क्या है, हाइपोटेनस। मतलब यहाँ से b का वैल्यू यदि बोलेंगे वह 8 है और h का वैल्यू कितना है, 17 है। यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि ये जो है -17 तो फिर -8 है, ठीक ना। तो उसमें जो है ये माइनस सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, तो सिर्फ ये थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव है, और उसका विशेष कारण नहीं। ठीक, तो यहाँ से यदि हम लोग जो है p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √h² - b²। अब h का वैल्यू कितना है, 17, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 और -64, तो हो जाएगा 280 माइनस करेंगे कितना होगा, 9 में 4 गया 5, 8 में 225, और √225 का वैल्यू क्या होता है, 15। मतलब p का वैल्यू मेरा आ गया 15। यहाँ से थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये भी लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर क्या चीज़ होगा, पॉजिटिव। ठीक, यदि हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अब क्या चीज़ क्या क्या बच गया है, साइन थीटा, कॉस तो यहाँ पे है, यदि यहाँ से फिर tan थीटा, cot थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन वैल्यू निकालना है। ये बोलता है वी हैव टू आपका फाइंड जो है अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। tan साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। tan क्या होता है, पॉजिटिव। cot पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव। थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव। तो साइन में क्या होता है, p/h, तो p कितना आया बच्चा, 15। h मेरा कितना है, 17। tan में क्या है, p/b, तो p कितना आया, 15। b का वैल्यू कितना है, 8। तो cot इसका जस्ट रिवर्स, तो हो जाएगा 8/15। सेक क्या होता है, h/b, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 17/8। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो हो जाएगा 17/15। तो इस तरह से ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर से बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल देगा इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -8/17 एंड क्या है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोल देगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, चाहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसका 4 ऑप्शन दे रहेगा। तो वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है, तो वहाँ से आप उल्टा पलटा दिमाग नहीं दौड़ाइएगा। इसी में देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी में है, उसी का सेकंड बोलता है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, और डायरेक्ट लिख दिया है थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को आसानी, यहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ा कौन सा क्वाड्रेंट में है। यदि रिवीजन हो जाएगा तो ये भी आपको भारी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग उसी तरह से बना देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चलिए इसमें एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 4। हालांकि सारा का सारा क्वेश्चन इसमें उसी तरह से दिया गया जैसा अभी सॉल्व किए हैं। तो इसी में यदि और कुछ tan cot sec में दे देगा, क्वाड्रेंट यदि चेंज कर देगा, तो इतना तो हम लोग के पास अब दिमाग हो गया है कि क्वाड्रेंट चेंज करेगा तो उसके अनुसार सारा डाटा हम लोग को पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, उसके अनुसार वहाँ भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दे देंगे। तो वो कोई भारी चीज़ हम लोग के लिए अब नहीं रहा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 क्या बोलता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 और बोलता है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। ठीक, ये दिया गया है तो हमको 5 और निकालना है। तो यह भी क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ भी जान नहीं है, और सही में जान है भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन यदि करें तो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 और दिया हुआ है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो सीन से यहाँ से लिख सकते हैं थीटा लेस इन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 3π/2। आही बोले 3π/2, देखिए 270, 2π मतलब 360, मतलब ये हो जाएगा 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। तो थीटा लेस इन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेक एंड कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो यही कारण है कि ये मेरा सेक थीटा किस में है, पॉजिटिव में है। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता तो फिर ये माइनस में होता, सेकेंड रहता तो माइनस में होता, फर्स्ट में रहता तो पॉजिटिव होता, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग को अब चेक करना है कि कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसके कारण। और फिर से बोले 10th क्लास में जो भी पढ़े थे हम लोग, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार पढ़े थे, इसलिए सारा वैल्यू उसमें पॉजिटिव था, तो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। तो इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जो थीटा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये है सेक मेरा है क्या है, एच बराबर 13 एंड बी कितना है 5। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कितना आएगा, सो ना 12 आएगा ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर तो हो जाएगा 169 माइनस 25। तो कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 12। ठीक, तो इसको आप रफ में कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं कॉपी में लिखिएगा तो ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए इससे हमको कहाँ चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, फिर किसका सेक तो है कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। अब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ढूंढिए कॉस और सेक। कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, सेक तो यहाँ पे दिया हो, बाकी सारा किस में होगा, माइनस मतलब नेगेटिव में होगा। अब साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H, बचपन जो हम लोग क्लास 10 से 9 से पढ़ते आए हैं, P/H, P वेयर क्या है, P का वैल्यू 12, H का वैल्यू कितना 13, कॉस क्या हो जाएगा B/H, तो हो जाएगा यहाँ पे उल्टा इसको कर देंगे 5/13। टैन क्या होता है P/B, P हो जाएगा मेरा 12, B मेरा हो जाएगा 5। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो H/P लिखिए, तो H का वैल्यू कितना है 13 और P का वैल्यू कितना है 12। तो इसी को पलट दीजिए। फिर टैन किसका उल्टा होता है, कॉट किसका होता है, टैन का उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से ये सारा जो आया ये मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया गया है एक्स बुक में, वह जो है टोटल आपका 6 क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना। उसी तरह से सिमिलर जो है सेम प्रोसेस से देखिए कि यदि कंडीशन दिया हुआ है थीटा है तो यहाँ पे हो सकता है थीटा, यदि एक्स लिखा रहेगा यहाँ तो यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा, यहाँ फाई लिखा रहेगा तो यहाँ पे फाई लिखा रहेगा। उससे मतलब नहीं, वो मेरा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो उससे देखिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, अब क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो हम लोग को उतना पढ़े हुए हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उससे मेरा वो भी क्वेश्चन जो है जो बोलेगा जिसका वैल्यू वो निकल जाएगा। इसमें बोला था सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना था, तो सभी निकाले,
यदि किसी में बोलता नहीं सब नहीं निकालना है, कुछ खास 2 और 3 बोलता था, हम लोग 2 और 3 बोल निकालते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 वह दिया हुआ इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका बोला है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब जो दिया गया है क्या बोलता है, कॉस थीटा बोला है 3/5 एंड थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। अब बताइए 4th क्वाड्रेंट के बात आया, मतलब इतना हम लोग को अब समझ में आना चाहिए। यदि 4th क्वाड्रेंट की बात आया तो क्या क्या दिमाग में चलना चाहिए, 4th में तुरंत चलना चाहिए। 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है, उसका बाउंड्री क्या क्या है। तो 360 270, तो 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, 270 पे चेंज करता है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग को इस क्वाड्रेंट से तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक, तो ये मेरा हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब ये मतलब cos थीटा है, मतलब ये b और ये मेरा क्या है h है, तो p का वैल्यू वहाँ से क्या आ जाएगा, आप निकालिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 4। ठीक, 4 आएगा। अब बताइए 4th क्वाड्रेंट है तो हमको वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बताइए सिंस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। 4th में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉसेक भी कॉट भी। ये दिया हुआ पॉजिटिव में, लेकिन इसका वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि कॉसेक ये जो मेरा है थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th में मेरा कॉसेक और कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव, और कॉसेक क्या होता है, h/p। तो h यहाँ पे दिया हुआ कितना 5, p का वैल्यू कितना है तो 4 प्लस, फिर यहाँ माइनस क्या है, कॉसेक और क्या कॉट है, कॉट का क्या होता है, तो tan का होता है p/b, तो इसको हो जाएगा b/p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे कितना है 3 एंड परपेंडिकुलर कितना है 4, है ना है। तो इस तरह से इतना भी हमारा आ गया है। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो मेरा हो गया -5/4 -3/4, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, -5 -3 हो जाएगा -8/4, कटेगा 2, तो आंसर मेरा कितना आ गया -2। तो ये मेरा आ गया वैल्यू, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू जो आ गया -2 आ गया। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वह बोलता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, और बोलता है थीटा बोलता है 3π/2 लेस देन थीटा, फिर क्या लेस देन 2π। मतलब थीटा जो लाइज कर रहा है वह कौन सा क्वाड्रेंट में है, वह जो है 4th क्वाड्रेंट में है। तो वहाँ से निकालना वैल्यू है तो 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा। मतलब इस तरह से आपका दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -4/3 एंड थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो हमको निकालना किसका है, 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से सब यहाँ पे tan दिया हुआ है 4th में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसी कारण से मेरा नेगेटिव है। तो यहाँ से ये p/b दिया हुआ है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिएगा। 4th क्वाड्रेंट में बोला है तो सेक मेरा पॉजिटिव होगा, कॉट मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस तरह से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, उसके आगे का भी कुछ क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर आगे हम कुछ जो 1-2 क्वेश्चन है उसमें हम हिंट करेंगे कैसे बनाना है। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जब जो दिया रहता है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे करते हैं।
तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और फिर इससे पहले जो कुछ लेक्चर हो ज़रूर देख लें। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।